वक्त वक्त पर इस दुनिया में बद से बदतरीन बादशाह पैदा हुए और उनकी हुकूमत में अवाम पर बेहद जुल्म सितम हुआ। लेकिन फिरौन एक ऐसा बादशाह था जिसने अवाम पर जुल्म भी किया और खुदाई का झूठा दावा किया। फिरौन सारी हुकूमत में ऐलान करवाता कि मैं खुदा हूँ, मुझे रब मानो, मेरे सामने सजदा करो। लेकिन ईमान वाले जब इसकी बात न मानते तो यह उनको ऐसे तड़पाता कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और सुनकर आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। जब एक मरतबा फिरौन के महल की एक बांदी ने मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया तो यह बात महल में फैल गई, क्योंकि ईमान छुपाने से भी नहीं छुपता। बांदी को फिरौन के सामने बुलाया गया। फिरौन ने हुक्म दिया, जाओ एक बड़ी सी कढ़ाई लाओ और उसमें तेल गर्म करो। उस बांदी की दो बेटियां थी, एक दूध पीती और एक साथ चलती। फिरौन ने उस बांदी से कहा, यह देख, तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो इस्लाम से हट जा और मुझे खुदा मान तो तुझे छोड़ दूंगा और तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा, और अगर नहीं तो फिर पहले तेरी बेटियों को इस खौलते हुए गर्म तेल में डालूंगा और उसके बाद तुझे। आज हम ज़रा सी बात में नमाज रोज़ा छोड़ देते हैं, अल्लाह को भूल बैठते हैं, लेकिन ज़रा सुनो उस बांदी ने क्या कहा। उसने कहा, फिरौन यह तो मेरी दो हैं, अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो भी आज अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देती। तुझे जो करना है कर। तो फिरौन ने उसकी बड़ी बेटी को पकड़वा कर उस खौलते हुए गर्म तेल में डलवा दिया और वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस माँ के सब्र का अंदाज़ा लगाओ, एक आंसू का कतरा तक नहीं निकलने दिया। वो चाहती तो कुफ्र का कलमा पढ़कर अपनी बेटी की जान बचा सकती थी और घर जाकर तौबा कर लेती, लेकिन जिसको सच्चा ईमान हासिल हो जाता है तो फिर यह दुनिया और इस दुनिया की मोहब्बत उसके लिए कैद खाना हो जाता है और उसका पूरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है। और हाँ, जान तो एक दिन वैसे भी जानी है, मरना तो है सबको एक दिन, तो क्यों ना अल्लाह की राह में शहीद हुआ जाए, ताकि अल्लाह ताला खुद आखिरत में मेहमान नवाजी करे। और शहीद नबियों का पड़ोसी होता है, तो क्यों ना उस आखिरत के लिए जिसके आने में कोई शक नहीं, उस आखिरत के लिए इस दुनिया की ज़िंदगी को, जो कि एक दिन वैसे भी ख़त्म होनी है, इसको अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जाए। उस बांदी ने अपनी आंखों से अपनी बेटी को मरते देखा। उसकी बेटी तेल में तलते हुए ऊपर आ गई। एक आंसू का कतरा उसने अपनी आंख से नहीं निकलने दिया, अपने दिल को मजबूत किया। बस अल्लाह की रहमत, कुदरत, गैरत हरकत में आई। अल्लाह ने उस माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया और उस माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा। उसकी रूह ने कहा, माँ डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है। फिर दूसरी बच्ची को भी फिरौन के हुक्म पर उस गर्म खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। उस मासूम बच्ची को तो पता भी ना था कि क्या होने वाला है। उसको जब गर्म तेल में डाला गया तो वो मछली की तरह तड़पती हुई तेल में तल गई। माँ ने कलेजा मजबूत किया, सब्र किया। अल्लाह की रहमत, गैरत हरकत में आई। अल्लाह ने फिर उसकी आंखों से पर्दा हटाया और उस माँ ने अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा। कह रही थी, माँ डरना नहीं, बस थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया, सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया। जब इस माँ का नंबर आया और इसको पकड़ कर ले जाने लगे तो उसने फिरौन की आंखों में आंखें डाली, तो फिरौन उससे नजरें मिला ना सका और फिरौन की आंखें नीचे हो गई। वो बांदी कहने लगी, फिरौन मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? फिरौन ने पूछा, क्या? तो उस बांदी ने कहा कि जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठा दफन कर देना, बाहर फेंक ना देना, साथ में दफना देना। फिरौन ने कहा, तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी की जाएगी। उस बांदी ने गुलामों से कहा, पीछे हट जाओ, मुझे अल्लाह के नाम पर जान देनी है, मुझे धक्का देने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। जब अल्लाह पर पूरा यकीन होता है तो मौत से मोहब्बत होती है, और जब गुनाह से मोहब्बत होती है तो मौत अजाब नज़र आती है। लेकिन उस बांदी को अल्लाह से मोहब्बत थी तो फिरौन को खुदा नहीं मान सकती थी। अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए छलांग मार दी। तीनों माँ बेटियों का गोश्त जल गया, हड्डियाँ बाकी रह गई। फिरौन ने कहा, तीनों को एक साथ इकट्ठा दफन कर दो। 2000 साल बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल बाद जब इस दुनिया में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, 50 साल की उम्र में मेराज का सफ़र हुआ, 2000 प्लस 50 साल, 2050 साल बाद मेरे नबी की सवारी बैतुल मुक़द्दस जा रही थी, तो वहाँ से मिस्र थोड़ा करीब होता है। तो जब आप नीचे उतरने लगे तो मेरे नबी ने कहा, जिब्राइल जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की खुशबू आ रही है। सुबहान अल्लाह, जन्नत ऊपर है, अभी तो 7 आसमान के ऊपर जाना है, लेकिन नहीं, मिस्र के पास से जन्नत की खुशबू आ रही है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے اپنی اور اپنی بچیوں کی جان کا سودا اللہ سے کر لیا تھا اور قربان ہو گئی تھی۔ یہ خوشبو اسی جگہ سے آ رہی ہے جہاں اس کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا، اور آج سے نہیں بلکہ تب سے جب اس کو دفن کیا گیا تھا اور قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ فرعون ہلاک ہوا، اس کی لاش آج بھی موجود ہے، اور فرعون کی باندی کامیاب ہوئی، اس کی قبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ جب موت آئے تو اللہ راضی ہو، تو خدا کی قسم موت سے زیادہ بہترین پیغام کوئی نہ ہوگا، اور اگر اللہ ناراض ہے اور اسی حال میں موت آ گئی تو موت سے زیادہ خوفناک پیغام کوئی نہ ہوگا۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ کے پاس مہمان بن کر جاؤ، ایسے اعمال مت کرو کہ جا رہے ہو قیدی بن کر۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو اس واقعے سے کچھ علم حاصل ہوا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں سب کے ساتھ، اور چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو رکھیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم۔